नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। अब तक हम द्वितीय और तृतीय अध्याय पढ़ चुके हैं और आज प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय। और चतुर्थ अध्याय में जो नामकरण है, अर्थात चतुर्थ अध्याय का जो नाम रखा गया है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। देखिए इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। देखिए कि श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन को जब समझा रहे हैं विद्यार्थियों, तो क्या होता है कि जो अर्जुन है उसके लिए जब भगवान श्री कृष्ण कोई बात कहते हैं तो उससे पहले क्या लिखा हुआ आता है, श्री भगवान उवाच, कि श्री भगवान बोले। क्या बोले? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाकवे अब्रवीत। क्योंकि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से योग के विषय में बताया था, और योग के विषय में जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो अब इस अध्याय में क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, इमम, इसको, किसको? योग के विषय में बात चल रही है कि इमम, इमम माने इसको, विवस्वते, विवस्वते, विवस्वत के लिए अर्थात सूर्य के लिए, योगम, योग को। ये जो विद्यार्थियों इमम दिया हुआ है इसका अन्वय इसके साथ होगा इमम योगम, इस योग को विवस्वते, विवस्वते कहते हैं सूर्य के लिए, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि प्रोक्तवान कहा था, अहम मैंने, अव्ययम जो अव्यय है। अव्यय कौन है? योग। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इमम अव्ययम योगम, इस अव्यय योग को जिसका कभी व्यय नहीं होता है, क्या बताया? इमम अव्ययम योगम, इस अव्यय जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी क्षीण नहीं होता है, ऐसे इस योग को विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने सूर्य के लिए कहा था। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, मैंने इस अव्यय योग को सूर्य के लिए कहा था, और विवस्वान मनवे प्राह, कि विवस्वान सूर्य ने मनवे मनु के लिए प्राह कहा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैंने तो इस अव्यय योग को मनु के लिए, विवस्वान के लिए बताया था, और विवस्वान ने मनु के लिए कहा, और मनुह इच्छा कवे अब्रवीत, कि मनुह, उस मनु ने इच्छा कवे अब्रवीत, इच्छाकु के लिए कहा। तो आपको ये जो क्रम है यह आपको याद रखना है। कभी कभी छोटे प्रश्नों में परीक्षा में पूछ लिया जाता है योग का जो क्रम है, तो आपको ये ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यह जो योग है, इस योग को भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के लिए बताया था, और सूर्य ने मनु के लिए, और मनु ने यह इच्छुआकु के लिए बताया था। इस प्रकार से यह योग है। फिर देखिए, अगर आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं तो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए योगम है, योग में आप लिख देंगे योग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रोक्तवान, देखिए ये जो प्रोक्तवान शब्द है इसमें प्र प्लस
वच, और वच क्या विद्यार्थियों? वद और तवतु, ये है। फिर देखिए इक्ष्वाकवे अब्रवीत, यह पूर्व रूप संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। इसी प्रकार से मनु इक्ष्वाकवे में यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, और मनवे में चतुर्थी हो जाएगी। मनु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण टिप्पणियां लिख देंगे। अब देखिए दूसरा जो श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः स कालेनेय महता योगो नष्टः परंतप। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे परंतप, परंतप क्या अर्जुन के लिए आया हुआ है कि हे परंतप, हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, के इस परंपरा से, किस परंपरा से कि भगवान श्री कृष्ण ने यह जो योग है सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु के लिए कहा और मनु ने इक्ष्वाकु के लिए कहा। इस परंपरा से एवं यह जो योग था राजर्षयो विदुः, कि जो राजर्षि थे उन्होंने इस योग को जान लिया। क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम, कि इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त इमं योगम, यह जो योग था इसको राजर्षियों विदुः, राजर्षियों ने जान लिया। और स कालेनेय महता योगो नष्टः परंतप, कि परंतप हे अर्जुन, स वह जो योग है कालेन समय के अनुसार, यह कालेन प्लस ये हो जाएगा, यह गुण संधि है कि यह इस संसार में, इस लोक में महता बहुत लंबा समय हो जाने से योग नष्टः परंतप, कि हे परंतप, हे अर्जुन, वह जो योग है लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण से वह योग नष्ट हो गया। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदुः, के इस प्रकार से यह जो परंपरा चलती रही और राजर्षियों ने इस योग के विषय में जान लिया। और सकालेन यह महता योगो नष्टः परंतप, के हे परंतप, हे अर्जुन, लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण से यह जो योग है वह नष्ट हो गया। अब देखिए फिर क्या कहते हैं? स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये एतम उत्तमम्। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? स एव अयम, के स माने हुए है कौन सा? जिसको मैंने सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था, वो है कि स एव, वह ही अयम योग, जो योग था, यह जो योग है मया ते, मया माने मेरे द्वारा, ते तुम्हारे लिए, अद्य माने आज, योग जो योग था, प्रोक्तः कहा गया है, पुरातनः जो अत्यंत प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो बहुत पुरातन है, जो प्राचीन है, और वह जो योग पहले मैंने जो बताया था वह योग ही आज मैंने तुम्हारे लिए बताया है। क्या कहते हैं? स एव योगः, स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन, कि स एव अयम, के वही जो योग है मैंने, अयम माने यह, अद्य माने आज, योगः प्रोक्तः के योग कहा गया है, पुरातन जो प्राचीन था तुम्हारे लिए, और भक्तोऽसि, कि तुम मेरे भक्तो, मे सखा चेति, और मेरे तुम सखा हो, रहस्यमि एतदुत्तमम्, कि यह जो उत्तम रहस्य है, यह जो योग का रहस्य है वह मैंने तुम्हारे लिए बताया है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए जो योग है, योग का उत्तम जो रहस्य है मैंने आपके लिए बताया है। और वह योग जब मैंने पहले
सबसे पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। और इस प्रकार से परंपरा चलते चलते जिस योग को राज ऋषियों ने जान लिया था और लंबा समय होने के कारण से वह योग नष्ट हो गया है, उसी योग को हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे मित्र और भक्त होने के कारण उस उत्तम रहस्य को आज मैंने तुम्हारे लिए बता दिया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह संवाद शैली में है और संवाद शैली में है इसलिए देखिए अर्जुन का संवाद आता है और अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, क्या कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, क्या बोला, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहता है, देखिए कि अपरम भवतो जन्म, अपरम माने बाद में हुआ है, भवतः जन्म आपका जन्म, कि हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण आपका जन्म तो बाद में हुआ है, और परम जन्म विवस्वतः, और जो विवस्वत है, जो सूर्य है, उसका जन्म पहले हुआ है। क्या कहा कि अपरम भवतो जन्म, कि हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण अपरम भवतो जन्म आपका जन्म तो बाद में हुआ है, और परम जन्म विवस्वतः, परम माने पहले हुआ है, विवस्वतः सूर्य का जन्म, कि सूर्य का जन्म तो पहले हुआ है और आपका जन्म बाद में हुआ है। कथम एतद् विजानीयाम, कि कथम माने कैसे, एतद् विजानीयाम मैं इस बात को मान लूं, इस बात को जानूं, त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति, कि त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति, कि आपने इस योग को पहले कहा था, मैं इस चीज को कैसे मान लूं, क्यों, क्योंकि जो सूर्य है उसका जन्म तो पहले हुआ था, आपका जन्म बाद में हुआ है, और आपने उस योग को सूर्य के लिए कहा था, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं, इस पर कैसे विश्वास कर लूं मैं। अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हो चुका है, और सूर्य का जन्म जब पहले हो चुका है तो फिर मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आपका जन्म पहले हुआ था और आपने सूर्य को योग के बारे में बताया था, तो मैं इस बात को कैसे मान सकता हूं। तो देखिए क्या कहता है, अपरम भवतो जन्म, कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है, और परम जन्म विवस्वत, और सूर्य का जन्म पहले था, तो कथम एतद् विजानीयाम, तो फिर मैं इस बात को कैसे जान लूं, त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति, कि आपने इस योग को पहले सूर्य के लिए कहा था, क्योंकि सूर्य से तो बाद में जन्म हुआ है आपका। अब देखिए श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या बोले भगवान श्री कृष्ण, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जवाब देते हुए कहते हैं, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, कि मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, कि मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए, तब च अर्जुन, और अर्जुन तुम्हारे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरे और तुम्हारे पहले अनेक जन्म निकल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि यही जन्म एक ऐसा है जो मेरे और तुमने लिया है। और तानि अहम वेद सर्वाणि, कि उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि वे जो जन्म हैं उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परन्तप, कि हे परन्तप, हे अर्जुन, उन जन्मों के विषय में तुम नहीं जानते हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, और उन जन्मों के विषय में, सब जन्मों के विषय में मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते।
तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। देखिए विद्यार्थियों, पूछ लें तो पता नहीं है, बाकी क्या है, ये जो श्लोक हैं कम आते हैं परीक्षा में, पर फिर भी आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। और देखिए हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले और परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं विद्यार्थियों, जो हमारे दैनिक जीवन में भी पल पल पर काम आते हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप एक बार इनको पढ़ लें। देखिए विद्यार्थियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बता दिया कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं और ये जितने भर जन्म व्यतीत हुए हैं मैं उन सब के विषय में जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो, तो परंतु अर्जुन के लिए आया था। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए क्या कहते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया। क्या कहते हैं कि अजोपि, अज कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं लेता होता है, अजन्मा। अजोपि सन, अजन्मा होने पर भी, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि अजोपि सन, के अजन्मा होने पर भी, अव्ययात्मा, जिसकी आत्मा का कभी व्यय नहीं होता, जिसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि भूत से तात्पर्य होता है जो इस दुनिया में जीव जंतु होते हैं, तो भूतानाम ईश्वरोपि, कि मैं सभी जीव जंतुओं का प्राणी होने पर भी, सभी प्राणियों का स्वामी होने पर भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि प्रकृतिम स्वभाव को, प्रकृति को, स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को बस में करके, संभवामि आत्माया, कि मैं अपनी माया के द्वारा, संभवामि जन्म लेता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। यह महत्वपूर्ण श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ये तीनों के तीनों श्लोक। अब देखिए क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा, कि मैं अजन्मा होने पर भी और अव्यय आत्मा होने पर भी, भूता नाम ईश्वरोपि सन, कि मैं सभी जीव जंतुओं का, सभी प्राणियों का, चर अचर संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी, ईश्वर होने पर भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके, संभवामि आत्माया, कि मैं इस संसार में अपनी माया के द्वारा उत्पन्न होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसको अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ये है कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हो गया, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने यह योग अर्जुन के लिए बताया था, अर्थात सूर्य के लिए बताया था, अर्जुन के लिए नहीं, सूर्य के लिए बताया था। अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि आपका जन्म सूर्य से बाद में हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैंने इस योग को सूर्य के लिए बताया था, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने यह योग सूर्य के लिए बताया है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले उसको बता दिया, फिर क्या कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी भी जन्म नहीं होता है, और अव्यय आत्मा, कि मैं अव्यय आत्मा हूँ जिसका कभी व्यय नहीं होता है, संपूर्ण भूतानाम ईश्वर, के संपूर्ण इस सृष्टि में जितने भर चर अचर, जितने भी स्थावर जंगम आदि जितने प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सबका स्वामी हूँ। और फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि अपनी जो प्रकृति है उसको वशीभूत करके, अपने बस में करके, संभवामि आत्माया,
कि मैं अपनी माया के द्वारा इस दुनिया में जन्म लेता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। संभवामि, अपने आप को प्रकट करता हूँ। क्या कहते हैं? संभवामि आत्ममाया, कि मैं अपनी माया के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए बताया। देखिए इसकी जो व्याकरण टिप्पणी है, नंबर 1 में लिखेंगे आप अजोपि, तो आप लिखेंगे अजो प्लस अपि। अजो प्लस अपि, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप। इसके बाद देखिए इसका जो सूत्र है पूर्व रूप का, वह है इंग पदांतादति। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों सन अव्ययात्मा। आप लिखेंगे सन प्लस अव्ययात्मा, और संधि हो जाएगी हल संधि। इसके बाद है देखिए सन है, आप लिखेंगे अस धातु और सत्री प्रत्यय। इसके बाद देखिए चौथा है संभवाम्यात्म, तो आप लिखेंगे संभवामि प्लस आत्म, और संधि हो जाएगी यड़। फिर देखिए संभवामि, आप लिखेंगे सम उपसर्ग भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, और इसके बाद छठवां है माया। आप लिखेंगे माया शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण फिर क्या कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, अपनी उपस्थिति अथवा अपने प्रकट होने
के बारे में बताते हैं कि क्यों जन्म लेते हैं, क्यों अपने आप को सृजित करते हैं भगवान श्री कृष्ण इस संसार में। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्य अहम। देखिए, जब अर्जुन इस बात को कहता है कि अजन्मे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण प्रयोजन बताते हुए बताते हैं अपने जन्म का, अपने सृजन का, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के बारे में हीन भावना आ जाती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अभ्युत्थान होता है, उन्नति होती है अधर्मस्य, अधर्म की। क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की अवनति होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अभ्युत्थान होता है, उन्नति होती है अधर्म की, तदात्मानं सृजाम्यहम, कि तदा माने तब, आत्मानं सृजाम्यहम, कि आत्मानं स्वयं को, सृजाम्यहम मैं सृजित करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि इस लोक में, संसार में जब धर्म की अवनति होती है, धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती है, और अधर्म के प्रति उन्नति होती है, अर्थात धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की उन्नति होती है, तदा माने तब, आत्मानं सृजामि अहम, कि आत्मानं सृजामि अहम, कि मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, अपना सृजन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि इस लोक में जब जब धर्म की प्रति अवनति होती है, धर्म के प्रति ग्लानि होती है, और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं स्वयं को सृजित करता हूँ, स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पढ़ लीजिए विद्यार्थियों आप इसको एक बार। देखिए, व्याकरण टिप्पणी में पहला ले लेते हैं, मान लीजिए धर्मस्य, आप लिखेंगे धर्म शब्द है षष्ठी एक वचन, और देखिए ग्लानिर्भवति, आप लिखेंगे ग्लानिः प्लस भवति, विसर्ग संधि विद्यार्थियों, और इसके बाद तीसरा है भवति, भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और फिर देखिए चौथा है तदात्मानं, तदा प्लस आत्मानं, दीर्घ संधि, और दीर्घ का सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घ। और फिर देखिए
सृजाम्यहम् सृजामि प्लस अहम और संधि है विद्यार्थियों यण संधि, और यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इसके बाद छठवां है सृजामि सिर धातु लट लकार सिर धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार विद्यार्थियों आत्मानम में हो जाएगा, आत्मन शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अहम में हो जाएगी अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये जो भारत है भारत में भी हो जाएगा, आप लिखेंगे हे भारत, चिन्ह लगा देंगे संबोधन का और फिर लिख देंगे संबोधन एक वचन। इस प्रकार से अनेक इसमें व्याकरण टिप्पणी हो सकती है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि परित्राणाय साधूनां, कि परित्राणाय रक्षा करने के लिए साधुनाम सज्जनों की, साधुओं की, क्या कहा परित्राणाय साधुनाम के सज्जन व्यक्तियों की, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और विनाशाय विनाश के लिए, किसके विनाश के लिए दुष्कृताम जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनके विनाश के लिए। क्या बताया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम कि सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सज्जन व्यक्तियों के रक्षा के लिए और दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में, प्रत्येक युग में मैं उत्पन्न होता हूँ। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुर्जन व्यक्तियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में।
देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि दुष्ट व्यक्तियों के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं, भगवान प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, व्याकरण टिप्पणी में पहला लिखेंगे हम साधु नाम, आप लिखेंगे साधु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए दूसरा है विनाशाय, आप लिखेंगे विनाश शब्द चतुर्थी एक वचन। फिर देखिए संभवामी, आप लिखेंगे सम उपसर्ग भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। और देखिए दुष्कृताम दुष उपसर्ग क्री धातु प्लस ता प्रत्यय। और फिर देखिए परित्राणाय परित्राण शब्द चतुर्थी एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे 5 प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है
भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है? दूसरा है भगवत गीता के अनुसार योग का क्या लक्षण है? और तीसरा है इक्ष्वाकु के लिए योग को किसने कहा था? चौथा है भगवान प्रत्येक युग में क्यों जन्म लेते हैं? और पांचवा है विद्यार्थियों गीता का क्या अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।